हरिओम तत्सत। आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी हमारा विषय चल रहा है कि नाम से बढ़कर के आगे कौन कौन सी बातें आती हैं। तो मैंने इससे पहले आपको नाम से बड़ा वाक्य के बारे में बताया था। तो नाम वाक दोनों हो चुके हैं। तो नाम से बढ़कर के वाक और मन है। आज मैं आपको बताऊंगा उससे बढ़कर भी संकल्प का नाम आता है। तो संकल्प ही मन से बढ़कर है। जिस समय पुरुष संकल्प करता है तभी वह मन बोलने की इच्छा करता है। जब इंसान अपने मन में कोई संकल्प लेता है कि मुझे आज ये करना है, तो उसे बोलने की इच्छा होती है। अगर बोलने की इच्छा नहीं होगी तो वो कुछ नहीं करेगा, न नाम लेगा न बोलेगा। तो संकल्प का महत्व बताया है कि पहले हमने नाम बताया था, फिर वाक जीव जो हमारी जीव बोलते हैं उसको बताया कि हम जीव से बोल नहीं पाएंगे तो कुछ क्या कहेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बढ़ कर के बताया था मन, और मन ही नहीं होगा तो कुछ नहीं करेंगे। और मन से बढ़ कर के बताया है कि संकल्प तो फिर वाणी को प्रेरित करता है। नाम फिर वाणी प्रेरित, फिर वाणी प्रेरित करती है मन को, और मन प्रेरित करता है कि हम कोई संकल्प लें। वह उसे नाम के प्रति प्रवृत्त करता है। नाम में सब मंत्र एक रूप हो जाते हैं और मंत्रों में कर्मों का अंतर्भाव हो जाता है। और इसके बाद ये मन एकमात्र संकल्प रूप लय स्थान वाले संकल्पमय और संकल्प से ही प्रतिष्ठित हैं। ध्रुवलोक यानी आसमान और पृथ्वी मानो संकल्प किया है। वायु और आकाश ने संकल्प किया है। जल और तेज ने संकल्प किया है। उनके संकल्प के प्रति वृष्टि समर्थ होती है। अर्थात उन ध्रुवलोक आदि के संकल्प से वृष्टि होती है, और वृष्टि के संकल्प के लिए अन्न समर्थ होता है। वृष्टि माने पैदावार। अन्न के संकल्प के लिए प्राण समर्थ होते हैं, और क्योंकि वृष्टि से वर्षा होती है तो अन्न पैदा होता है, अन्न समर्थ होता है। और अन्न हम जब अन्न का सेवन करते हैं तो हमारे प्राण जीवित रहते हैं। बगैर अन्न के प्राण हमारे जीवित नहीं रह सकते। सबसे पहले नाम अन्न का आता है, अन्न के बाद प्राण, और प्राण के बाद मन, और मन के बाद इंद्रिय। मंत्रों के संकल्प के लिए कर्म समर्थ होते हैं। कर्मों के संकल्प के लिए लोक समर्थ होता है, और लोकों के संकल्प के लिए सब समर्थ होते हैं। वह ऐसा संकल्प है कि तुम संकल्प की उपासना करो, और वह जो संकल्प की यह ब्रह्म है। यहाँ हमने संकल्प को ब्रह्म मान लिया। इस प्रकार उपासना करता है। विधाता के रचे हुए ध्रुव लोकों को स्वयं ध्रुव होकर, प्रतिष्ठित लोकों को स्वयं प्रतिष्ठित होकर, तथा व्यथा न पाने वाले लोकों को स्वयं व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है। जहाँ तक संकल्प की गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है कि संकल्प की यह ब्रह्म है। इस प्रकार उपासना करता है। तो नारद जी कहते हैं, भगवान क्या संकल्प से भी
बढ़कर कुछ और है। तब संत कुमार ऋषि कहते हैं कि संकल्प से बढ़कर ही है। तो कहते हैं कि जो संकल्प से बढ़कर है उसे मुझे उपदेश करें। तो इसके बाद संकल्प के बाद नाम आता है चित्त का, कि संकल्प से बढ़कर भी चित्त है। जिस समय पुरुष चेतनावान होता है तभी वह संकल्प करता है, फिर मनन करता है, मतलब उसको मन में बात को उसको फेरता है। जैसे माला फेरते हैं ऐसे ही हम अपने मन से बात को फेरते हैं, उसे कहते हैं मनन। उसका ध्यान करें, उसको मनन कहते हैं। हम जब कोई भी बात सुने पढ़ें तब उसके बाद हमें जब हम सोते हैं उस समय उस बात का मनन करना चाहिए कि यह बात वास्तव में कहाँ तक ठीक है या नहीं है, तो कैसे। तो वे एकमात्र चित्त रूप लयस्थना वाले चित्त में तथा चित्त में ही प्रतिष्ठित है। इसी से यदि भी कोई मनुष्य बहुत भी हो तो भी यदि वह अचित होता है तो लोग कहने लगते हैं कि यह तो कुछ भी नहीं है। यदि वह कुछ जानता अथवा विद्वान होता है तो ऐसा अचित न होता। और यदि कोई अल्पज्ञ होने पर भी चित्तवान हो तो उसी से वे सब श्रवण करना चाहते हैं। अतः चित्त ही इसका एकमात्र आश्रय है। चित्त ही आत्मा है और चित्त ही प्रतिष्ठा है। तुम चित्त की उपासना करो। इसके बाद वह ध्यान ही। तो कहते हैं कि भगवान चित्त से बढ़कर के और क्या है, उसका मुझे आप उपदेश करें। तो संत कुमार भगवान कहते हैं कि चित्त से बढ़कर ध्यान ब्रह्म है। ऐसी उपासना करता है कि जहाँ तक ध्यान की गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है, जो कि ध्यान की यह ब्रह्म है। ऐसी उपासना करता है तो भगवान क्या ध्यान से भी उत्कृष्ट कहते हैं। तो संत कुमार कहते हैं कि इससे बढ़कर के ध्यान होता है। विज्ञान ही ध्यान से श्रेष्ठ है। यहाँ कहते हैं कि विज्ञान ही ध्यान। अब कहते हैं कि ध्यान से बढ़कर के क्या है। तब यहाँ भगवान कहते हैं संत कुमार जी के विज्ञान से बढ़कर ध्यान से बढ़कर के विज्ञान है। विज्ञान से ही पुरुष ऋग्वेद समझता है तथा विज्ञान से ही वह यजुर्वेद, सामवेद, चौथे अथर्ववेद, वेदों में पांचवा वेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, निधि ज्ञान, तर्कशास्त्र, नीति, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुड़ और सर्व विद्या, दुहलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, स्वापद, कीट पतंग, पिपीलिका पर्यंत संपूर्ण जीव, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, साधु असाधु, मनोज्ञ अमनोज्ञ, अन्न रस तथा इहलोक और परलोक जानता है। तुम विज्ञान की उपासना करो। वह जो विज्ञान यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है उसे विज्ञानवान एवं ज्ञानवान लोगों की प्राप्ति होती है। जहाँ तक विज्ञान की गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है, जो कि विज्ञान की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। भगवान क्या विज्ञान से भी कुछ श्रेष्ठ है। तब वो कहते हैं कि विज्ञान से भी श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने पूछा तो भगवान मुझे वह भी बतलाइए।
कि विज्ञान से श्रेष्ठ क्या है, तब वह कहते हैं कि बल्कि कि इससे बड़ा होता है बल, शरीर में बल, ताकत, यह हमारी स्वास्थ्यता, मतलब बल से मतलब है हमारा शरीर स्वस्थ है। बल ही विज्ञान की अपेक्षा उत्कृष्ट है, अच्छा है। 100 वैज्ञानिकों को भी एक बलवान हिला देता है। जिस समय वह पुरुष बलवान होता है तभी उठने वाला भी होता है, उठकर ही परिचर्या करने वाला होता है तथा परिचर्या करने वाला होने पर ही उपसदन में समीप करने बैठ कर के करने वाला होता है और उपसदन करने पर ही दर्शन करने वाला होता है, श्रवण करने वाला होता है, मनन करने वाला होता है, बोधवान होता है, कर्ता होता है, विज्ञाता होता है। यानी हमारा शरीर स्वस्थ है तो ये सब कुछ बातें करने में इंसान समर्थ होता है। बल से ही पृथ्वी स्थित है, बल से ही अंतरिक्ष, बल से ही धोलोक, बल से ही पर्वत, बल से ही देवता और मनुष्य, बल से ही पशु पक्षी तृण वनस्पति स्वापद और कीट पतंग एवं पिपीलिका पर्यंत समस्त प्राणी स्थित हैं तथा बल से ही लोक स्थित है। तुम बल की उपासना करो। इसके बाद वह जो बल यानी बल है, मान सब ठीक ठाक है उसे बल कहते हैं, उससे सब कुछ ये टिका रहता है। अब बल नहीं है कुछ नहीं रहेगा, ऐसी उपासना करता है उसकी जहाँ तक बल की गति है स्वेच्छा गति हो जाती है कि बल की यह ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है तो भगवान क्या बल से भी कुछ बढ़कर के है। तब संत कुमार जी कहते हैं कि बल से भी बढ़कर है तो क्या है भगवान, तो वो कहते हैं कि बल से बढ़कर के अन्न है, क्योंकि अन्न ही बल से बड़ा है। इसी से यदि वह 10 दिन भोजन न करे और जीवित न रह जाए तो भी वह अदृष्टा, अश्रोता, अमंता, अबोधा, अकर्ता और अविज्ञाता हो ही जाता है। फिर अन्न की प्राप्ति होने पर ही वह दृष्टा होता है, यानी देखने वाला होता है, श्रोता होता है, मनन करने वाला होता है, बोधा होता है, कर्ता होता है, जिज्ञासा होता है। तुम अन्न की उपासना करो। तो वह जो अन्न यह ब्रह्म ऐसी उपासना करता है उसे अन्नवान और पानवान लोगों की प्राप्ति होती है। जहाँ तक अन्न की गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है। जो कि अन्न की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। भगवान क्या अन्न से बढ़कर कुछ है, तो अन्न से बढ़कर भी है। तो भगवान जो अन्न से बढ़कर है उसके बारे में बताइए। तो अन्न से बढ़कर कहते हैं कि अन्न से बढ़कर होता है जल, क्योंकि बगैर जल के अन्न पैदा नहीं हो सकता, इससे अन्न से बढ़कर है जल। इसी से ये सूर्यवृष्टि नहीं होती तो प्राण दुखी हो जाते हैं और अन्न थोड़ा होगा, और जब सूर्यवृष्टि होती है तो यह सोचकर कि खूब अन्न होगा प्राण प्रसन्न हो जाते हैं। यह जो पृथ्वी है मूर्तिमान जल ही है, तथा जो अंतरिक्ष, जो ध्वलोक, जो पर्वत, जो देव मनुष्य, जो पशु और पक्षी तथा जो तृण वनस्पति स्वापद और कीट पतंग पिपीलिका पर्यंत प्राणी हैं, वे भी मूर्तिमान जल ही हैं। अतः तुम जल की उपासना करो। तो वह जो जल ही ब्रह्म है, मतलब ये मानो कि जल ही ब्रह्म है, ऐसी उपासना करता है, संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और तप्यमान होता है। जहाँ तक जल की गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है। जो कि जल की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। तो भगवान क्या जल से भी कुछ श्रेष्ठ है,
तो संत कुमार जी कहते हैं कि जल से भी है। तो नारद जी कहते हैं भगवान जो जल से बढ़कर है उसका उपदेश करें। तो भगवान कहते हैं कि जल से बढ़कर तेज है। तेज कहते हैं हमारे अंदर यह जिस समय वायु को निश्चल कर आकाश को सब ओर से तप्त करता है, उस समय लोग कहते हैं गर्मी हो रही है, बड़ा ताप है, वर्षा होगी। इस प्रकार तेज ही पहले अपने को अद्भुत हुआ दिखलाकर फिर जल की उत्पत्ति हो। क्योंकि अगर तेज नहीं होगा यानी गर्मी नहीं पड़ेगी तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो अन्न पैदा नहीं होगा। यह वह तेज ही वर्षा ऋतु हेतु है। जब ऊर्ध्वगामी और त्रियगामी विद्युत के सहित गड़गड़ाहट के साथ शब्द फैल जाते हैं, तब उससे प्रभावित होकर लोग कहते हैं कि बिजली चमकती है, बादल गरजता है, वर्षा होगी। इस प्रकार तेज ही पहले अपने को प्रदर्शित कर फिर जल को उत्पन्न करता है। अतः तेज की उपासना करो। तो यह जो तेज का यह ब्रह्म है, ऐसी उपासना करता है वह तेजस्वी होकर तेज संपन्न प्रकाशमान और तमोहीन लोगों को प्राप्त करता है। जहाँ तक तेज की गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है कि तेज ही यह ब्रह्म है, ऐसी उपासना करो। मैंने पिछली वीडियो में बताया तो उसका मैंने नाम लिखा है अन्न आदि त्रिविध परिणाम। उस अन्न आदि त्रिविध परिणाम में मैंने बल, अन्न, जल और तेज इन तीनों के बारे में बताया है। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको और इसका जो सूक्ष्म रूप है उसके बारे में पता लग जाएगा कि यह अन्न जल तेज क्या होता है। तो इसके बाद में आपको आगे ऐसी बातें ही और सुनाऊंगा कि इससे बढ़कर के और क्या होता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।